हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.3 लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और 3, 4 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। फाइंड मतलब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन के अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 12, डिवाइड करेंगे इसको 3/4 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और ये जो डिवाइड का साइन है इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। जैसे ही हम साइन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे वैसे ही इधर का जो रेसिप्रोकल नंबर है, जो फ्रैक्शन है 4/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, है ना। तो जब रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो यहाँ पे 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी वैसे ही करना है हमें। यहाँ पे 14 लिखा है, डिवाइड में लिखा है 5/6। तो हम यहाँ पे 14 लिख लेंगे, उसके बाद 5/6 का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे तो 6/5 आ जाएगा। आप चाहे पहले रेसिप्रोकल कर लो, बाद में साइन को चेंज करो, या फिर पहले डिवाइड से मल्टीप्लाई में साइन में कन्वर्ट करो, उसके बाद आप उल्टा कर लो, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, डिवाइड जब भी ऐसा फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है तो हम उसको इसी तरीके से करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं फ्रैक्शन का और साइन को बदल के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 14 मल्टीप्लाई 6/5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 14 और 5 में से कुछ नहीं कट रहा, 6 और 5 में से भी कुछ नहीं कट रहा, तो हम सीधा क्या करेंगे, 14 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 84, और यहाँ पे 5 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 8 डिवाइड में 7/3। तो 8 और 8 लिखे, उसके बाद हम 7/3 का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में साइन चेंज होते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 जा 24 और 7 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 7 ऐसी कैसी आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में है 4 डिवाइड बाय 8/3। तो 4 और यहाँ इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, हम 4 लिख लेंगे पहले, उसके बाद 8/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 3/8। रेसिप्रोकल करते ही हमें हमारा जो ये जो साइन है डिवाइड का वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 4 और 8 को कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ऊपर 3 और नीचे 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/2। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में है 3 डिवाइड बाय 2, इन 2 में 1/3 लिखा हुआ है। तो पहले इसको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, इम्प्रॉपर में। तो 3 का 3 ऐसी कैसे लिख देंगे और डिवाइड 3 2 जा 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7/3 आ गया। अभी भी यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 3 ऐसी का ऐसी लिख लेंगे और इधर वाले नंबर का उल्टा कर लेंगे, यानी कि 3 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा। और ये जो डिवाइड का जो साइन है ना, इसको उल्टा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो डिवाइड के साइन को जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3/7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा ऊपर नीचे। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 7 को ऐसी कैसी लिख लेंगे। चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट है 5 डिवाइड में 3 × में 4/7। तो 5 डिवाइड में यहाँ पे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 3 जा 21, 21 में 4 जोड़ा तो 25/7। अब हम वैसे ही करेंगे 5 और यहाँ पे डिवाइड के साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो इधर का नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। या तो आप पहले साइन चेंज कर लो या बाद में रेसिप्रोकल कर लो। तो रेसिप्रोकल होते ही ऊपर 7 और नीचे 25 आ जाएगा। उसके बाद हम इसे कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 5, तो 7/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन नंबर है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज द प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, बस सिंपली फ्रैक्शंस को का रेसिप्रोकल करना है, मतलब उल्टा करना है। और उल्टा करने के बाद जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा उसको देखना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है। तो आते हैं, सबसे पहला इसका पार्ट है 3/7 लिखा हुआ है। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं यानी कि उल्टा करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 3। तो जो 7 है वो बिग नंबर है और नीचे का जो नंबर है 3 वो स्मॉल है। तो अगर ऊपर का नंबर यानी कि न्यूमरेटर बड़ा आता है और डिनोमिनेटर छोटा आता है, तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर। कब कहलाएगा? जब ऊपर का नंबर बड़ा और नीचे का नंबर छोटा हो तो। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से करेंगे हम। 5/8 है, इसका पहले रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर लेंगे तो आ जाएगा 8/7। अब यहाँ पे भी ऊपर का नंबर जो है वो बड़ा है, नीचे का नंबर छोटा है, तो इस हिसाब से ये जो फ्रैक्शन होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो उसको लिख देंगे 8/5 इज इक्वल टू में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आते हैं इसके
थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 9/7, इसका रेसिप्रोकल किया तो आ गया 7/9। तो 7/9 इज इक्वल टू में क्या आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर का नंबर छोटा और नीचे का बड़ा होता है। जब भी किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर का नंबर छोटा और नीचे का बड़ा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट फोर्थ की तरफ। पार्ट फोर्थ है 6/5। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 5/6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ है 12/7, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 7/12। ठीक है, तो 7/12 का जो 7/12 जो है वो किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि इस ऊपर का नंबर छोटा और नीचे का नंबर बड़ा होता है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी हमने जब किया था तो 5/6 आया था। 5/6 का 5 जो था वो छोटा था, 6 बड़ा था, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन भी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। आगे चलते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 है 1/8, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 8/1, यानी कि 1 जो है वो नीचे चला जाएगा और 8 ऊपर आ जाएगा। तो इसके नीचे के डेनोमीटर के 1 को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, इसलिए कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसलिए ये आ जाएगा सिर्फ 8। तो सिर्फ 8 जो है वो एक होल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, होल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से इसका 7th पार्ट है 1/11। 1/11 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 11/1। तो 11/1 भी जो है वो नीचे डेनोमीटर में 1 आता है तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, नंबर जो है वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, सिर्फ 11 कहलाएगा। तो 11 क्या है, होल नंबर है। तो इस तरीके से हमने क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया है। आई होप बच्चों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे।